आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड के अपने हममंसब के साथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर समेत 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो 30 सितंबर तक अपनी तमाम शाखों में तस्वीर की बुनियाद पर चेक क्लियर करने का निजाम सीटीएस नाफिज करें। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड के अपने हममंसब के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मुस्तकबिल में भारत फिनलैंड साझेदारी में तोसी और उसे मुतनव्वो बनाने का खाका फराहम करेगी। भारत और फिनलैंड के दरमियान जमहूरियत, आज़ादी और बैनुल-अक़वामी निज़ाम पर मबनी मुश्तरका उसूलों की बुनियाद पर दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, जिद्दत तराजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ तहकीक व तरक्की के शोबों में करीबी ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क सोसाइटी से मुताल्लिक चैलेंजों से निपटने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए क्वांटम कंप्यूटर के फरोग में इश्तराक कर रहे हैं। फिनलैंड की तकरीबन 100 कंपनियां भारत में सरगर्म हैं, जबकि तकरीबन 30 भारतीय कंपनियां फिनलैंड में काम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। आज मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल 23 मार्च को खत्म होगा और कागजात की जांच पड़ताल अगले रोज 24 मार्च को होगी, जबकि नामजदगी पर्चे वापस लेने की तारीख 26 मार्च है। इस मरहले के तहत 10 अप्रैल को 5 जिलों में फैले 44 असम्बली हलकों में पोलिंग होगी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि पहले 2 मरहलों में होने वाली पोलिंग के लिए चुनाव वाले इलाकों में मुहिम में तेजी आ गई है, क्योंकि सरकर्दा शख्सियतें रैलियां मुनक्किद करने के सिलसिले में इधर से उधर आ जा रही हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज बंकुरा में एक रोड शो और एक रैली करेंगे। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आसाम में एक प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद कल शाम कोलकाता वापस आ गए हैं और उन्होंने कल रात जनाब नड्डा की मौजूदगी में रियासती बीजेपी लीडरशिप के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। दूसरी जानिब सीपीआईएम, कांग्रेस, टीएमसी जैसी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवार नीज सरकर्दा शख्सियात मरहले के मुताबिक जिलों में प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी का आज पुरुलिया में 3 अवामी इजलास से खिताब करने का प्रोग्राम है। 30 सीटों के लिए पहले मरहले की पोलिंग इस महीने की 27 तारीख को होगी, जबकि अगले मरहले में मजीद 30 सीटों के लिए 1 अप्रैल को पोलिंग होगी। असम के आला चुनाव अफसर नितिन खड़े ने असम्बली इंतखाबात में राय दहिंदगान के बड़े पैमाने पर शिरकत पर जोर दिया है। SBEEP के तहत इस सिलसिले में बहुत से इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कल खुसूसी तौर पर तैयार कर दिया विजुअल डिस्प्ले और बराह रास्त परफॉर्मेंस के साथ 3 झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो असम के सभी चुनावी जिलों में जाएंगी और जिसके जरिए वोटरों से अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और इंतखाबी कमीशन से एक अर्जी के सिलसिले में जवाब तलब किया है, जिसमें इंतखाबी कमीशन को किसी मखसूस हलके में जहां नोटा वोटों की तादाद ज्यादा है वहां चुनाव को मुस्तरद करके दोबारा इलेक्शन कराने के लिए हिदायत देने की दरख्वास्त की गई है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी. रामा सुब्रमण्यम पर मुश्तमिल बेंच ने कल इसी अर्जी पर जवाब तलब करते हुए कानून और इंसाफ की वजारत और भारत के इंतखाबी कमीशन को नोटिस जारी किया है।
कोविड-19 आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबी कमीशन ने एक पोलिंग स्टेशन में ज्यादा से ज्यादा 1000 राय दहिंदगान को जाने की इजाजत देने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले 1500 वोटरों की इजाजत थी। इसी मुनासबत से असम्बली इंतखाबात वाली रियासतों असम, केरला, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और मरकज के जेर इंतजाम वाले इलाके पुदुचेरी में पोलिंग स्टेशनों की तादाद में भी बड़ी तब्दीली की गई है। डाक के जरिए वोट देने की सहूलत में मजाज अथॉरिटी के जरिए तस्दीक शुदा कोविड-19 से मुतासिर या मुश्तबा अफराद और अपने घरों या इदारों में करंतना करने वालों के साथ साथ माजूर अफराद के तौर पर नामजद किए गए और 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को भी शामिल कर लिया गया है। खुसूसी सहूलियात में पोलिंग स्टेशनों को लाजमी तौर पर सैनिटाइज करना और पोलिंग मराकज में दाखिल होते वक्त वोटरों की थर्मल जांच करना शामिल है। कमीशन ने फैसला किया है कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों को छोड़कर तमाम असम्बली हलकों में पोलिंग के मौजूदा औकात में 1 घंटे का इजाफा किया जाएगा। भारत ने कोविड-19 वबा के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक और अहम संग मील तय किया है। दुनिया के टीकाकारी के सबसे बड़े प्रोग्राम के तहत मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए गए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 3 करोड़ 17,71,661 टीके लगाए गए हैं। कोविड-19 से बचाव की टीकाकारी के कल 59वें दिन कुल 18,63,623 अफराद को टीके लगाए गए हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस इन्फेक्शन में तेजी से इजाफे के पेश नज़र नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इन ज़ाब्तों के मुताबिक होटल, रेस्तोरां और थिएटरों में गुंजाइश की 50% तादाद की इजाजत होगी। इसमें सियासी, समाजी और मजहबी इज्तिमाआत की इजाजत देने को सख्ती से मना किया गया है। इसमें वाज़ेह किया गया है कि रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जुर्माना आयद किया जाएगा। महाराष्ट्र हुकूमत ने नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिसके तहत शादी की तकरीब में सिर्फ 50 अफराद की शिरकत की इजाजत होगी, जबकि आखिरी रसूमात में 20 अफराद शिरकत कर सकेंगे। इसमें वाज़ेह किया गया है कि सेहत खिदमात और जरूरी खिदमात के अलावा दीगर के लिए गुंजाइश की 50% तादाद की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल जाने वाले लोगों के लिए मास्क लगाना लाजमी होगा और एक दूसरे से फासला बरकरार रखने और हाथों को सैनिटाइज करने पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने पर जोर दिया गया है। मुंबई से देवा पिरियो की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एक बड़ी पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने शोपियां जिले में एक झड़प में एक बड़े दहशतगर्द को हलाक कर दिया है। जैश ए मोहम्मद का कमांडर विलायत हुसैन लोन उर्फ सज्जाद अफगानी कल रावलपुरा इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ गोलीबारी में मारा गया। इसके अलावा एक और दहशतगर्द जिसकी पहचान लश्कर तैयबा के जहांगीर अहमद वानी के तौर पर हुई है, हफ्ते के रोज एक झड़प में मारा गया। कश्मीर जोन के आईजी पुलिस विजय कुमार ने अफगानी को हलाक करने पर हिफाजती दस्तों को मुबारकबाद दी है। पुलिस ने कहा है कि तलाशी की कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों को हथियार डालने को कहा गया, लेकिन उन्होंने हिफाजती दस्तों की पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। झड़प की जगह से अमरीकी साख्त की M4 कार्बाइन राइफल समेत हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बैंकों से कहा है कि इस साल 30 सितंबर तक अपनी तमाम शाखों में तस्वीर पर मबनी चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS नाफिज करें। इस इक़दाम का मकसद चेक की क्लियरेंस में तेजी लाना और सार्फिन को बेहतर खिदमात फराहम करना है। पिछले महीने RBI ने बैंकों के तमाम शाखों को तस्वीर की बुनियाद पर क्लियरिंग के निज़ाम में शामिल करके पूरे भारत में CTS नाफिज करने का ऐलान किया था। अदालत आलिया ने कहा है कि CTS की दस्तयाबी से फायदा उठाने और सभी बैंकों के सारिफिन को यकसा खिदमात फराहम करने के मकसद से मुल्क में सभी बैंकों की तमाम ब्रांचों में CTS नाफिज करने का फैसला किया गया है। इसके लिए बैंकों को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि उनकी तमाम शाखों में 30 सितंबर तक तस्वीर पर मबनी CTS निज़ाम कायम किया जाए।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि किसी भी पार्लियामेंट को किसी दूसरी पार्लियामेंट के जरिए मंजूर करदा कवानीन पर और किसी दूसरे खुद मुख्तार मुल्क के दाखिली उमूर पर बहस नहीं करनी चाहिए। जनाब ओम बिरला ने ये बयान उस वक्त दिया जब बैन पार्लिमानी यूनियन IPU के सदर दुआर्ते ने कल शाम नई दिल्ली में उनसे पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। जनाब दुआर्ते भारतीय पार्लियामेंट की दावत पर भारत के एक हफ्ते तवील दौरे पर हैं। IPU के सदर आज भारतीय पार्लियामेंट के अरकान से खिताब करेंगे और एक तकरीब में शिरकत करेंगे। IPU के साथ भारत के मजबूत और तारीखी रिश्तों का हवाला देते हुए जनाब बिरला ने कहा कि भारत वसी जमहूरी अक़दार और हजारों साल पुरानी सकाफती विरासत से माला माल है। उन्होंने कहा कि भारत के आईन ने मुल्क की खुशहाली की राह पर रहनुमाई की है। माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आबोहवा में तब्दीली में कमी के लिए इक़दामात में पहल करने में दुनिया ने भारत के कायदाना रोल को कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा कि G20 फोरम में भारत ऐसा वाहिद मुल्क है जो काबिल तजदीद तवानाई और जंगल बानी से मुताल्लिक पेरिस मुआहदे के वादों को नाफिज कर रहा है। वो कल राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इस साल चमोली में बर्फ के तोदे खिसकने से मुताल्लिक एक और सवाल का जवाब देते हुए जनाब जावड़ेकर ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने हालिया बरसों में बालाई गंगा के इलाके में किसी नए प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी है। पिछले 6 साल में कोई नई परमिशन नहीं दी है। 19 प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 7 अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें 2 25 मेगावाट से कम है। पावर प्लांट के कारण वो हुआ क्या, अब ये जांच चल रही है, लेकिन पावर प्लांट के कारण नहीं हुआ। लेकिन ग्लेशियर क्यों मेल्ट हुए, क्योंकि 37,000 ग्लेशियर्स हैं, उसमें से कुछ रिसीड कर रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं। मरकज ने उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए तिब्बी देखभाल और सेहत से मुताल्लिक अवामी बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए एक 3 रुकनी आला सतही टीम को तैनात किया है। इस टीम की क़यादत बीमारियों पर काबू पाने के कौमी मरकज NCDC के डायरेक्टर डॉक्टर SK सिंह करेंगे, जबकि NCDC के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर SK जैन और डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मीरा धूरिया टीम के दीगर अरकान होंगे। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत कश्मीर के गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कायम करने के लिए काम कर रही है। वजीर मौसूफ कल राज्यसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। अभी जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किया गया गुलमर्ग में, मैं वहाँ 2 दिन थे और रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन हमने देखा और जो उत्साह जम्मू कश्मीर के अंदर में जो देखा है, खासकर गुलमर्ग में, ऐसा जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस तरह का उत्साह से बड़ा कार्यक्रम आज तक हुआ नहीं है। और मैंने वही स्पोर्ट में घोषणा करके आया, इस साल से नेशनल कैंप, क्योंकि ओलंपिक्स होते हैं विंटर गेम्स, वो वही गुलमर्ग में होगा, उसका सारा फंडिंग हम खेल मंत्रालय से करेंगे। हमने वहाँ वर्ल्ड स्टैंडर्ड विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी गुलमर्ग में इंस्टीट्यूट करने का भी घोषणा किया है, उसका अप्रूवल भी हो चुके हैं और दुनिया का एक जाने माने विंटर स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट गुलमर्ग में आपको बहुत निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। क्रिकेट में आज अहमदाबाद में तीसरे T20 मैच में भारत इंग्लैंड के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करेगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया शबाना। राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, जागरण फोरम से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का खिताब, भारत की शनाख्त है गंगा, इसके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, बटला हाउस इनकाउंटर मामले में दिल्ली के साकित कोर्ट के जरिए हारिस खान को सजाए मौत, अदालत ने माना रीअरेस्ट ऑफ रियर केस, मुजरिम पर 11 लाख का जुर्माना भी, महलूक पुलिस अफसर के अहल खाना को 10 लाख रुपए देने का हुक्म। जबकि रोजनामा प्रताप ने मरकजी वजीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के इस बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि हुकूमत मेयार तालीम के हवाले से पाबंद अहद है। अखबारों ने खजाना के मरकजी वजीर ममलकत अनुराग ठाकुर के इस बयान को भी अहमियत दी है कि LIC में किसी की नौकरी नहीं जाएगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड के अपने हममनसब के साथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर समेत 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। RBI ने बैंकों से कहा है कि वो 30 सितंबर तक अपनी तमाम शाखों में तस्वीर की बुनियाद पर चेक क्लियर करने का निजाम
CTS नाफिज करें। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।